सुबह उठते ही चाय पीने का चलन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सैकड़ों वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ईसा से 2732 साल पहले चीन के शासक शेन नुंग ने गलती से चाय की खोज की थी। दरअसल राजा के उबलते हुए पानी में गलती से कुछ जंगली पत्तियां आकर गिर गई, जिसके बाद अचानक पानी का रंग बदलने लगा और बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आने लगी। जब राजा ने उसको पीकर देखा तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार चाय का सफर शुरू हुआ। चाय का बोटनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस है। भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1836 में यूरोप के बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की थी। शुरुआत में इसके बीज चीन से आते थे, लेकिन बाद में असम की चाय के बीजों का प्रयोग होने लगा। लेकिन धीरे धीरे चाय का जादू लोगों के सिर पे चढ़ के ऐसा बोला कि आज भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो जहां पर चाय उपलब्ध ना हो। हिंदुस्तान में सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली जो चीज है वो आज चाय है। लेकिन इस चाय के नुकसान क्या क्या है और बहुत कोशिश के बाद भी यदि आप इसके जादू से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी अगर आप चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसके बनाने की कौन सी विधि है जिससे इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सके और इसका आयुर्वेदिक विकल्प क्या हो सकता है, ग्रीन टी और टी बैग्स का इस्तेमाल कैसे करें, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराग। हम सबके घरों में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती को पानी में उबाला जाता है, फिर उसमें चीनी और दूध डालकर उसे फिर से उबाला जाता है। बार बार उबालने से चाय में मौजूद टैनिन, कैफीन, बोमीन, निकोटिन जैसे घातक द्रव्यों की मात्रा उस पानी में बहुत बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से लोगों को दिन में बार बार चाय पीने की आदत होती है और वो दिन में 4 बार, 5 बार और 6 बार तक भी चाय पीने लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं ज्यादा चाय पीने से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार चाय पित्तवर्धक होती है, जिससे हमें पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ये भूख को कम करती है, एसिडिटी यानी अम्ल पित्त को बढ़ाती है। बहुत ज्यादा चाय का सेवन करने वालों में नींद न आने की समस्या यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। शरीर में ड्राइनेस बढ़ाती है। माइग्रेन की समस्या भी ज्यादा चाय पीने वालों को हो सकती है। और पाचन संबंधी विकृतियां होने के कारण शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होती है। आम दोष के कारण जठराग्नि विकृत हो जाती है और आयुर्वेद के अनुसार अगर जठराग्नि विकृत हो गई है तो वो शरीर में सभी रोगों का कारण बनती है। आइए अब जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट में और खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आदत होती है। तो रिसर्च बताती है कि चाय की पत्तियों में मौजूद टैनिक एसिड भोजन में मौजूद प्रोटीन और आयरन के साथ रिएक्शन करके उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक चाय का सेवन ना करें। आइए अब जानते हैं कि होटल, ढाबे और रोड साइड स्टॉल की चाय ज्यादा नुकसानदायक क्यों होती है। ज्यादातर होटल, ढाबे और रोड साइड स्टॉल वाले चाय बनाते हैं तो उसमें वो चाय की पत्ती को बदलते नहीं हैं और बार बार उसी चाय की पत्ती को उबालते रहते हैं, जिसके कारण पानी में टैनिन और कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम चाय नहीं पीते हैं, हम तो ग्रीन टी पीते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ग्रीन टी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों आपस में बहने ही हैं। बस केवल इतना फर्क है कि ब्लैक टी जो है वो प्रोसेस्ड है और ग्रीन टी है वो अनप्रोसेस्ड है। अधिक मात्रा में ग्रीन टी का भी यदि सेवन किया जाए तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है। आइए जानते हैं कि चाय पीने का पेट साफ होने से कोई संबंध है। सबसे बड़ी भ्रांति आजकल ये है कि लोग कहते हैं कि जब तक हम चाय ना पी लें तब तक हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चाय पीने का पेट साफ होने से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। यदि हम सुबह उठकर सुबह चाय ना पीकर उसकी जगह 1 कप गर्म पानी भी पिएंगे तो भी वो वही काम करेगा जो चाय करती है। स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके घर में बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं,
तो उनको चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करना है। वैसे तो चाय छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। तो आइए जानते हैं कि यदि आप चाय नहीं छोड़ सकते तो चाय बनाने की सही विधि क्या है जिससे हमें चाय कम से कम नुकसान करे। तो चाय बनाने के लिए पानी में इलायची, अदरक, तुलसी पत्र, लेमन ग्रास जो भी आप लेना चाहें उनको डाल के खूब अच्छे से उबालें और अपने स्वाद के अनुसार मिश्री उसमें डाल दें और उसके बाद पानी को अच्छे से उबलने दें। जब वो अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद में एक चाय की पत्ती इसके अंदर आप डालेंगे, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि चाय की पत्ती डालने के बाद में इसको बंद करके और ढककर रख देना है। 5 मिनट के बाद में इसका ढक्कन हटा दें और उसमें दूध डालें। उसके बाद इसमें छानकर पीने के लिए प्रयोग करें। यदि आप चाय का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो हम आज आपको आयुर्वेदिक चाय के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं और आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी होगी। आयुर्वेदिक चाय बनाने के लिए आप लौंग, सौंठ, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, दालचीनी, मुलैठी, ये सब चीजें या फिर जो चीजें आपके घर में इजीली अवेलेबल हो उन सब चीजों को लेकर पानी में डाल के उबालें और जब वो पानी 1/4 शेष रह जाए, यानी अगर आप 2 गिलास पानी में डाल के उनको उबालते हैं तो वो उबल के जब आधा गिलास बच जाए तो उसे छानकर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो आयुर्वेदिक चाय है ये आपके दोषों को संतुलित करने में मदद करेगी, वजन घटाने का काम करती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगी, श्वसन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं जैसे ब्रोंकाइटिस है उसमें आपको फायदा पहुंचाएगी और शरीर को डिटॉक्स करके आपके शरीर की गुणवत्ता बढ़ाएगी। ये आयुर्वेदिक चाय दीपन पाचन करती है, आपकी भूख को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही इस चाय का प्रयोग करने से पहले ये ध्यान रखें कि यदि आपको एसिडिटी की समस्या रहती है तो आप इसमें काली मिर्च का उपयोग ना करें। और आयुर्वेदिक चाय में जितने भी कंटेंट्स हैं इनका प्रयोग करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी सलाह जरूर ले लें। तो जो लोग चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए आज हमने उनकी चाय का आयुर्वेदिक विकल्प भी बताया और सही चाय बनाने की विधि भी बताई जो आपके शरीर को कम नुकसान पहुंचा सके। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही चर्चा जो सही होगी, प्रामाणिक होगी, आयुर्वेद के अनुसार होगी और आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार होगी। नमस्कार।